चलिए जी, गुड इवनिंग, सेटल डाउन फास्ट, करें स्टार्ट करें। सॉर्टेड है सब कुछ, सारे सेटल्ड है। देखो आज हमारा लास्ट टॉपिक है, कौन से चैप्टर का? फर्स्ट चैप्टर। कौन सा है फर्स्ट चैप्टर? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का आखिरी टॉपिक है। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? गारंटी। शुक्र है पता है। ओके, सो आज का हमारा जो कोट है गारंटी वर्ड से ही रिलेटेड है। लेट्स रीड। इट्स द पॉसिबिलिटी दैट कीप्स मी गोइंग, नॉट द। बहुत अच्छा कोट है ना, तालियां बजाओ। मैंने नहीं लिखा है, गूगल से टिपा है, ठीक है। सो द थिंग इज, कोट बहुत ही अच्छा है कि इसको इस तरीके से समझेंगे कि कोशिश करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, कोशिश ही नहीं करेंगे तो नो पॉसिबिलिटी। करेक्ट। गारंटी तो देखो जीवन की नहीं होती, किसी को अगले मिनट का पता है नहीं, बट इट इज ओनली द पॉसिबिलिटी दैट कीप्स अस गोइंग। हु इज दैट आउटसाइड? ओके, ही इज हियर, फाइन। लेट्स स्टार्ट विद द गारंटी। बच्चों हम लास्ट दो टॉपिक पे हैं, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। आई एम नॉट रिपीटिंग दिस लिस्ट नाउ। गारंटी वर्ड पे आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपको गारंटी वर्ड कहूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? पार्टनरशिप को छोड़ दो, गारंटी, अश्योरेंस। ओके, और कुछ बताना चाहोगे गारंटी वर्ड से रिलेटेड? ओके ओके, हेल्थ इंश्योरेंस में ये अश्योरेंस होता है कि कुछ होता है तो वो कवर करेंगे, फाइन। Okay, what else? How do you relate to this word guarantee? I'm looking for one word. Sorry? किसी के assurance is already taken. जी, कोई एक वर्ड मैं चाहती हूँ जो वो वर्ड मिल जाए मुझे। गारंटी जो वर्ड है वो किससे सबसे ज्यादा, अच्छा इसको ऐसे समझो, मेरा हिंट समझो, शायद समझ में आए। आज आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, है ना, उस पे लिखा है कि 2 साल की गारंटी है। क्या 2 साल पूरे होंगे उस दिन वो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा? This was the word I wanted. इस एग्जाम्पल से आप दे पाए। गारंटी वर्ड इज रिलेटेड टू मिनिमम, है ना। एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आया ना। तो अगर हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट 2 साल चलेगा, इसका मतलब है मिनिमम 2 साल चलेगा, उससे ऊपर चलेगा ही, फाइन। तो यहाँ पे जब हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, ये टॉपिक ऐसे है कि पार्टनर को गारंटी दी गई है कि बेटा तेरे को इतने पैसे तो मिलेंगे ही, अगर कम हुए तो हम अपनी तरफ से देंगे। समझ में आ रहा है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि किसी भी पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि बेटा तेरे को इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही। अब देखो, मान लो आपने जो ईयरली प्रॉफिट कैलकुलेट किया, एक पार्टनर को गारंटी थी कि उसको 50,000 मिलने हैं और एक्चुअल में उसका हिस्सा 60,000 रुपए बनता है। हो सकता है ना प्रॉफिट ज्यादा हो हमारे और एक्चुअल हिस्सा कितना बन रहा है, तो क्या आप उसको ये बोलोगे तेरे को 50 की गारंटी है, 50 पकड़ और चुप बैठ? नो, विल गिव हिम 60। आपको समझ में आ रहा है? तो गारंटेड अमाउंट या तो एक्चुअल अमाउंट जो ज्यादा होता है वो पार्टनर को दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है सबको कि गारंटी वर्ड मिनिमम से जुड़ा हुआ है, कम से कम इतना मिलेगा, ज्यादा मिला तो वेल एंड गुड, सिंपल है। लेट्स सी, अब सवाल उठता है कि ये गारंटी देगा कौन? कौन गारंटी देगा? देयर आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस, विल सी। मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर है। ओके, 4 पार्टनर लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। ए बी सी डी, किसको गारंटेड पार्टनर बनाना है? सी को लेते हैं। मान लीजिए सी को गारंटी है कि बेटा तेरे को 50,000 रुपए मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हु विल गारंटी दिस कि तेरे को 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही? ए बी और डी गारंटी करेंगे। ओके, सो एक ऑप्शन जो मनकीरत ने बताया कि ए बी और डी मिल के गारंटी देंगे कि भाई तेरे को 50,000 रुपए मिलेंगे, नहीं मिले तो हम अपनी पॉकेट से देंगे, सिंपल है। दिस इज व्हाट यू सेड। और कोई ऑप्शन हो सकता है? ए और बी। ओके, अंशिका कह रही है कि ए और बी ने गारंटी दी है कि तेरे को जो भी कम पड़ेगा हम देंगे। डीड में लिखा है। ओके, क्या लिखा है डीड में? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। और कोई ऑप्शन हो सकता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आते होंगे। बी और डी, ठीक है। नहीं, गारंटी पर्सनल, इंडिविजुअल पार्टनर भी दे सकता है, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, या देखो आपके ये जो आंसर थे ये बिल्कुल ठीक थे, यही 3 ऑप्शंस हैं। यानी एक ऑप्शन है कि जो पार्टनर गारंटेड है उसके अलावा जितने भी बच गए सबने मिलके गारंटी दी है कि बेटा तेरे को जो भी कम पड़ेगा हम देंगे, है ना। इसे हम टेक्निकली कहेंगे फर्म की गारंटी। क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे नहीं मैम, फर्म तो चारों पार्टनर मिला के होती है, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया था, है ना। बट यहाँ पे क्योंकि गारंटेड के अलावा के सारे पार्टनर हैं,
तो हम क्या बोलेंगे, किसकी गारंटी है, फर्म की गारंटी। यहाँ पे क्या है, मोर देन वन बट नॉट ऑल, बट नॉट, यानी यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर ने गारंटी दी है लेकिन सारे पार्टनर इंक्लूडेड नहीं है। तीसरा, सिंगल पार्टनर गारंटी, या तो ए ने दी या तो बी ने दी, या तो इसमें क्या सिचुएशन है कि सी को जो भी कम पड़ेगा या तो वो ए अपनी पर्सनल पॉकेट से देगा, या तो बी या तो डी, जिसने भी गारंटी दी है वो। सिंपल है, इतनी बात समझ में आ गई। लेट्स रीड। Sometimes a partner is admitted to the firm on a guarantee in respect of his, this was the word I was looking for, minimum profit from the, बेटा ये एक बार आवाज मत करो ना, ठीक है। Such guarantee is given by existing partners, partner देंगे गारंटी। Such a guarantee is given either by, इसको पढ़ो, all of the old partners, all यानी A, B, D, some of the old partners यानी सारे नहीं पर कुछ, यहाँ पे one of the old partner भी हो सकता है, करेक्ट? हाँ बोले। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे इसलिए ओल्ड लिखा है, यहाँ पे बोला है कि कई बार जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो इस गारंटी से एडमिट होता है। मान लीजिए ए बी सी पार्टनर थे या ए बी डी पार्टनर थे, जब उन्होंने सी को पार्टनरशिप में लाना चाहा, सी ने एक कंडीशन रख दी कि बेटा मेरे को 50,000 का प्रॉफिट चाहिए तब मैं तुम्हारा पार्टनर बनने को तैयार हूँ। अगर इनको लगता है कि नहीं हमें तो इस कंडीशन पे भी सी का पार्टनर होना जरूरी है, तो दे विल एक्सेप्ट कि यस वी आर फाइन, हम तेरे को देंगे 50,000। समझ में आ रहा है? हाँ करेक्ट। देखो ऐसा नियम नहीं है, मान लो एग्जिस्टिंग फॉर्म में भी ये लागू किया जा सकता है कि भाई नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इस पार्टनर को इतनी गारंटी है, डीड में चेंज किया जा सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो नए पार्टनर कोई होगा। ठीक है, बातें नहीं बच्चों। हाँ सैलरी इज अ फिक्स्ड अमाउंट जो उनको मिलती ही है। प्रॉफिट हमारा क्या होता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट के हिस्से की बात हो रही है। आईओसी सैलरी कमीशन देने के बाद जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट हिस्से आता है उसकी गारंटी की बात हो रही है यहाँ, करेक्ट? ओके यस, वो तो मैंने शुरू में ही बताया ना कि अगर उसको गारंटी 50 की दी है, उसका असल में हिस्सा 60 बन रहा है इस साल, तो 60 दो, ये मत बोलो कि तेरे को तो 50 ही चाहिए, 60 दो, करेक्ट? ओके अभी ये वाला पढ़ोगे तो समझ आएगा। फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट टू अमाउंट्स सेपरेटली, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी उसको एक्चुअल में क्या मिल रहा है, और मिनिमम गारंटी कितने की है। दो अमाउंट हमें पता होनी चाहिए। द हायर ऑफ द टू इज टू बी गिवन। इन दोनों, ऑनलाइन बच्चे कुछ कह रहे हैं क्या? इन दोनों में से जो हायर होगा वो अमाउंट उसको दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? ग्रेट। When the new partner share is more than the guaranteed, his actual share is given instead of the guaranteed amount. वही बोला हुआ है कि अगर इसका एक्चुअल शेयर ज्यादा है तो आप उसे एक्चुअल शेयर देंगे। ये नहीं बोलेंगे कि तेरे को 50,000 की गारंटी है, पकड़ और चुपचाप बैठ। भाई 70 का शेयर बन रहा है तो 70 मिलेगा, है ना? नहीं, इट्स नॉट इनवैलिड। गुड क्वेश्चन शी आस्क्ड। ये कह रही है कि अगर फॉर्म में नेट डिविजिबल लॉस हुआ तो क्या करेंगे? कोई आंसर करना चाहेगा मिस गर्ग का क्वेश्चन? वेरी गुड क्वेश्चन। शी इज आस्किंग हाफ आंसर। यू आंसर्ड इट हाफ करेक्ट। हाफ करेक्ट तो क्या, अगला हाफ तूने बोला नहीं। देखिए लॉस की सिचुएशन में क्या होगा, हालांकि हम आगे पढ़े थे बट आपने अभी पूछ लिया, मैंने इसलिए बता रही हूँ। अभी मैं नहीं बताने वाली थी इस चीज को, बट क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है, सॉर्ट करना जरूरी है। सी को कितनी गारंटी थी? 50,000 के प्रॉफिट की गारंटी थी। मान लो फॉर्म में लॉस हो रहा है और इसके हिस्से लॉस आ रहा है 20,000। कितना लॉस आया? 20। गलत, 70,000। 20,000 का लॉस इसके हिस्से आ रहा है तो पहले तो वो नलिफाई करना पड़ेगा और 50 का प्रॉफिट देना पड़ेगा। यानी इसका जो डेफिसिट हो गया वो 70,000 रुपए का डेफिसिट हो गया। डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि जितनी तुमको गारंटी थी माइनस जो तुम्हें मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। यहाँ पे इसको 50 की गारंटी थी एंड ही गॉट अ -20। सो नाउ
he is to be reimbursed with 70,000. Got my point? यानी लॉस के केस में डेफिसिट का अमाउंट जो होता है गारंटी प्लस लॉस होता है। क्यों यानी क्यों, वही तो समझाया मैंने कि मान लो इसको हमने गारंटी दी। अच्छा ऐसे समझो, पहले आपको डेफिसिट का मतलब समझ में आया? डेफिसिट का मतलब होता है कि उसको क्या कम पड़ा। वो कैसे निकलता है? जो गारंटीड होता है माइनस जो एक्चुअल उसको मिला होता है। करेक्ट? आप फॉर्मूला से अग्री करते हैं बच्चों? इज माय फॉर्मूला करेक्ट? डेफिसिट इज इक्वल टू गारंटेड माइनस, भाई शाहरुख खान तू लेट एंट्री मत मारा कर। गुड आफ्टरनून नहीं सुनना है तेरा, सबका ध्यान इधर है कि वो सेटल हो जाए फिर हम पढ़े। यार वो इतना हैंडसम नहीं है, इधर देखो। ठीक है बट यहाँ पिटेगा तू क्लास के बाद। एनीवेज बच्चे ये फॉर्मूला करेक्ट है कि डेफिसिट होता है कि जो हमने उसको गारंटी दी माइनस जो उसको मिला। अगर मैं कहूं कि 50 की गारंटी थी 40 ही आ रहा है तो डेफिसिट कितना हुआ? 10। अब अंशिका का कहना है कि मैम लॉस हो रहा है तो क्या होगा? गारंटी कितनी है? 50,000 के प्रॉफिट की, उसको मिला क्या? -20। उसको क्या मिला? प्रॉफिट छोड़ो लॉस मिल रहा है बेचारे को। तो मैथ्स तो आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब बताओ डेफिसिट कितना है? वैसे अभी इमीडिएटली मैं ये डिस्कस नहीं करने वाली थी बट शी आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन, इसका दिमाग थोड़ा आगे तक चलता है तो दैट्स फाइन। ओके सो व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज मोर देन एक्चुअल, हम मोर वाला शेयर उसको देंगे। इतना सॉर्टेड है? और कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, किसी के मन में और कोई क्वेश्चन आ रहा हो? ठीक है, आपका डाउट सॉल्व हो गया मिस गर्ग? ओके बच्चे डिपेंड करता है गारंटी किसने दी है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। ऐसा लिखा होगा कि सी वॉज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 बाय सो एंड सो। मैं आपको वही बता रही हूँ, क्वेश्चन आपको किसी ना किसी वे में ये बताएगा कि इस बंदे का जो डेफिसिट है वो कौन बेयर करेगा। डेफिसिट क्या होता है? जो इसको कम पड़ रहा है। अब अगर 40,000 का शेयर मिल रहा है तो 10,000 कम पड़े, है ना? अब आपको क्वेश्चन बताएगा कि डेफिसिट विल बी बोर्न बाय ए बी सी या सॉरी ए बी डी, या तो ए बी या तो बी डी, जो भी होगा क्वेश्चन विल टेल यू। तो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपको बताएगा, वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि डेफिसिट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है? या फिर ऐसा बोला होगा कि जो सी को गारंटी दी है वो ए और बी ने इक्वली दी है। क्वेश्चन विल टेल यू, देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, इट विल क्लियरली से कि ये डेफिसिट कौन बेयर करेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो अगर ए और बी बेयर कर रहे हैं तो 10,000 रुपए जो इसको कम पड़ रहे हैं, इफ आई से कि वो 3:2 के रेशियो में बेयर करेंगे तो 6,000 इसके पर्सनल प्रॉफिट से कट जाएंगे, 4,000 इसके प्रॉफिट से कट के उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, बेटर क्लैरिटी आए। ओके, कमिंग टू दिस, गारंटी इज गिवन टू पार्टनर और पार्टनर्स आइदर बाय द फर्म और बाय पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब आप टीएस पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है गारंटी इज गिवन टू एनी पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स। इसका मतलब किसी एक पार्टनर को भी गारंटी दी जा सकती है, किसी एक से ज्यादा को भी दी जा सकती है। और देगा कौन? बाय फर्म। फर्म का मतलब क्या है? गारंटेड के अलावा के पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर यानी सिर्फ एक, पार्टनर्स यानी नॉट ऑल बट मोर देन वन। मैंने 3 सिचुएशन आपको बताई थी, अब आपको ये समझ आएगा पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स क्या लिखा हुआ है बुक में। करेक्ट। सो द फर्स्ट थिंग विच इज टू बी चेक्ड इज हु इज गिविंग गारंटी। यानी गारंटी का क्वेश्चन जब भी आपके आगे आएगा, पहली चीज आपको क्या चेक करनी है कि ये गारंटी दे कौन रहा है ना? ये जो किसी एक पार्टनर को बोला है कि भाई तेरे को इतने पैसे मिलेंगे, ये किसने बोला है? करेक्ट। फर्म की गारंटी का क्या मतलब होता है? If all the remaining partners have given guarantee to the partner in their profit sharing ratio। समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसा बोला है कि firm has guaranteed Mr. C that he will receive profit of 50,000। अभी गिरधर जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैम पता कैसे चलेगा कि ये किस रेशियो में बेयर करेंगे? अगर आपको बोला है firm will bear, that means they will bear in their profit sharing ratio। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ये गारंटेड है,
ओके फाइन, आई थॉट गोयल से फोन है तो आपके घर से होगा। ओके हाँ, मैं क्या बता रही थी, अगर फर्म की गारंटी की बात करें, 4 पार्टनर है, इनका रेशियो है 4:3:1। अब ये तो गारंटेड पार्टनर है तो इसको छोड़ दो। इफ आई से कि फर्म की गारंटी है तो ए बी और डी 4:3:1 में डेफिसिट बेयर करेंगे। आई रिपीट 4:3:1, इसको छोड़ दो। अब आप अगर यहाँ पे 10,000 का डेफिसिट है तो वो कैसे डिवाइड होगा, 10,000 इंटू 4/8, 10,000 इंटू 3/8। फिर ये मत बोलना कि टोटल तो 10 हो रहा है ना, नहीं, ये तीनों बेयर कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। फर्म की गारंटी का क्या मतलब है, बाकी सारे पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर यानी ओनली वन, इफ ओनली वन पार्टनर हैज गिवन द गारंटी। अगर मैं कहूं कि सी को 50,000 की गारंटी है और ये ए ने गारंटी की है, तो जो 10,000 रुपए कम पड़ेंगे वो ए अपने प्रॉफिट से काट के इसको देंगे। मोर देन वन पार्टनर बट नॉट ऑल, यानी ए और बी गारंटी दे रहे, डी इज नॉट इन्वॉल्व, तो इसका जो भी डेफिसिट है ए और बी बेयर करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट शेयरिंग में करेंगे, अगर बोला है तो उस रेशियो में करेंगे। ठीक है, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस, ऑल द रिमेनिंग कौन है, ए बी एंड डी। अगर हम फर्म की गारंटी कहते हैं तो इन्होंने पीएसआर में बेयर करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसा बोले कि भाई जो भी डेफिसिट होगा, सॉरी, ए बी और डी 3:1 में बेयर करेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसा कह रहा है कि सी का जो भी डेफिसिट होगा ए बी एंड डी विल बेयर इन 3:1। दैट मींस दिस रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पीएसआर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है 3:1, रेशियो क्या है 4:3:1 है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं जी 3:1 में ए बी डी और देंगे, तो आप यहाँ पे फर्म की गारंटी नहीं बोल सकते। क्यों, रेशियो अलग है, रेशियो अलग है, समझ में आ रहा है। आप ये कह सकते हो कि मैम यहाँ पे आपने बोला था कि ए बी और डी है मतलब फर्म की गारंटी है, बट फर्म की गारंटी कब कही जाती है, जब वो डेफिसिट प्रॉफिट शेयरिंग में ही बेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ए बी और डी तो है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में वो गारंटी बेयर नहीं कर रहे। बात समझ में आ गई आपको? आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोल दिया कि फर्म हैज गिवन गारंटी, तो फिर आपने दिमाग नहीं लगाना, प्रॉफिट शेयरिंग में ही डेफिसिट बेयर करेंगे वो। ठीक है, अब बच्चों एक टॉपिक है मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय पार्टनर। ये क्या है, देखो ये वाला जो टॉपिक था ना आखिरी वाला, ये हमने समझ लिया, दिस इज सॉर्टेड, इसकी थ्योरी इतनी ही है। लास्ट वाला टॉपिक क्या है, मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय पार्टनर। अब इसे समझते हैं कि ये क्या है लास्ट टॉपिक। किसी को आइडिया है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, मिनिमम अर्निंग्स गारंटेड बाय पार्टनर, सैलरी कमीशन, नो बेबी यू आर एक्सप्लेनिंग द प्रीवियस टॉपिक विच आई एक्सप्लेन नाउ। हाँ बेटा, अभी हमने जो पढ़ा वो गारंटी टू पार्टनर था, ये गारंटी बाय पार्टनर है, ध्यान से समझो। तो वो तो पिछली सिचुएशन में था ना, उसमें तो ये पार्टनर टू पार्टनर भी था। हाँ परफेक्ट, देयर शी इज, बिल्कुल सही आंसर है। देखो ध्यान से समझो ये टॉपिक क्या है, ए बी सी डी 3 पार्टनर है, ये मिस्टर डी जो है ना ये इनकी अपनी चौड़ है, ठीक है, इनका मार्केट में अच्छा खासा नाम है। तो ये जब पार्टनर बने, इन्होंने क्या बोला कि यार मेरी अपनी ही मार्केट में इतनी चौड़ है कि 5 लाख रुपए तो मैं अकेला मेरे नाम पे कमा सकता हूँ, तीनों की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला कि फर्म के लिए 5 लाख रुपए तो मैं अकेले अपने दम पे कमा सकता हूँ और वो मेरी गारंटी है कि मैं कमा के दूंगा। क्या बोला, चौड़ समझ में आ रही पार्टनर की। So he said कि I will make minimum 5 lakh rupees for the firm on my sole behalf। पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाए, उनकी चौड़ पूरी नहीं हुई तो पॉकेट से दे, पॉकेट से दे। तूने बोला था 5 लाख रुपए कमा के लाके देगा, नहीं कमाया, ला पैसे दे। दैट इज द टॉपिक। यस, देखो फर्म कहाँ से अर्न करती है। हाँ तो इसने जो चौड़ झाड़ी थी ना कि मैं 5 लाख रुपए कमा के ला दूंगा,
अब वो नहीं कमा के ला पा रहा, तो अब उसको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे, सिंपल है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए आप सबको पीएनएल एप्रो बनाना आता है, करेक्ट? यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट गिवन होता है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होता है, से यस। अगर मिस्टर डी ने ये चौड़ में गारंटी दी थी कि मैं 5 लाख रुपए कमा के ला दूंगा, लेकिन वो सिर्फ 480 कमा पाए, कितना कम कमा पाए? पॉकेट से दे। अब आप बताओ, अगर ये 20,000 रुपए और कमा के लाते तो हमारा नेट प्रॉफिट 20,000 से प्लस होता ना, से यस। अगर ये 20,000 रुपए और कमा पाता तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होता वो 20,000 से प्लस होता, पर अभी नहीं है। हम क्या करेंगे, इसकी पर्सनल पॉकेट से निकालेंगे और यहाँ डाल देंगे, डी इज कैपिटल 20,000। डी के पर्सनल अकाउंट से निकाल लेंगे 20,000 रुपए और हम पीएनएल में, पीएनएल एप्रो में क्रेडिट कर देंगे। नाउ दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, आईओसी दो, सैलरी दो, कमीशन दो, जो भी आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है चारों में बांट दो, सिंपल, इतना ही करना है। जितना भी वो कम कमा पाया उसके कैपिटल से निकाल के कहां डाल दो, पीएनएल क्रेडिट कर, दैट्स इट, दिस इज द ओनली टॉपिक। तो इस कहानी का क्रक्स क्या है कि चौड़ नहीं दिखानी चाहिए ठीक है, सो चुपचाप काम करना चाहिए। ओके, so a partner may guarantee a minimum fees or specified amount that the firm shall earn by his efforts. Shortfall, if any, is borne by the partner guaranteeing the fee specified. For example, Ram, a partner, guarantees that he will earn 1 lakh as a fees for the firm, but he was able to earn only 90. Then 10,000 will be debited to his capital account और करंट अकाउंट, whatever the situation is. कैपिटल कब, जब फ्लक्चुएटिंग है, करंट कब, फिक्स्ड मेथड है, एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल, उसके बाद कुछ भी चेंज, चैप्टर खत्म। हाँ, किस मुद्दे पे अग्री नहीं कर रहा? ओके हाँ ठीक है, अर्न कर दूंगा तुम्हारे लिए, हाँ। सी यू आर टॉकिंग अबाउट द एडमिशन सिचुएशन, कि भाई अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और एक पार्टनर नहीं मान रहा उसको पार्टनर बनाने के लिए, तो वो ऐसा बोलेगा कि यार मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, इसलिए उसको पार्टनर बना दिया जाएगा। हो सकती है कंडीशन, कोई देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई नया पार्टनर आप एडमिट करना चाहते हैं, सो सारे पार्टनर्स अग्री होने चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है। अब अगर ए और बी चाहते हैं कि नहीं मिस्टर डी पार्टनर बने और सी मना कर रहा है, तो इट्स अप टू ए एंड बी हाउ टू कन्विंस हिम। समझ में आ रहा है आपको? देखो बहुत सी वो है कन्विंस करने के, आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई डी के आने से तेरे शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जो देना होगा हम देंगे। मान गया, उसको क्या फर्क, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको इतना ही तो फर्क पड़ रहा था कि डी के आने से मेरा प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा। अगर मनाना ही है तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, करेक्ट? सो या दिस कैन बी वन ऑफ द सिचुएशन कि वो अगर ये बोलता है कि भाई मैं इतने पैसे कमा के ला ही दूंगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अग्री, यस बेबी। इसकी केस स्टडी ये मेरे से क्या पूछ रही है, ए और बी, ए बी सी पार्टनर है, डी पार्टनरशिप में आना चाह रहा है और ए एंड बी अग्री है कि भाई डी को पार्टनर बना ले, सी नहीं मान रहा, ठीक है? तो शी इज आस्किंग कि क्या ऐसा हो सकता है कि डी ऐसा बोले कि मैं इतने पैसे कमा के ला दूंगा और उस बात को सुन के सी मान जाए? दैट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, आई थिंक दैट्स अ, कहानी पर डिपेंड करेगा कि कौन कैसा है ना, तो कहानी के किरदार क्या है, सिचुएशन क्या है, बट या दिस कैन बी वन ऑफ द सिचुएशन, करेक्ट? बट जरूरी नहीं है उसके ऐसा बोलने से सी मान जाए, नॉट नेसेसरी, करेक्ट? सॉरी, डीड में लिखेंगे कि कौन कितना डेफिसिट बेयर करेगा, क्योंकि जब आप डीड बनाओगे तो उसमें लिखोगे ना कि सी को गारंटी है, तो ये भी लिखोगे कि ये गारंटी कौन देगा, सिंपल है। बच्चों कैन वी मूव टू क्वेश्चंस? थ्योरी पर से कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये 2 स्लाइड ही थी समझाने के लिए बस। चलिए क्वेश्चन पे चले, चलिए क्विकली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एनीवेज मूविंग टू प्रैक्टिकल पार्ट, बातें हो गई, चलो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। बच्चों शुरू के जो 5-6 क्वेश्चन है बिल्कुल छोटे छोटे हैं,
दे विल हेल्प यू बिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी की गारंटी कैसे सॉल्व होता है, करेक्ट। चलिए पढ़ते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3, 2, 1। A, B, C, 3, 2, 1. Firm has given minimum guarantee of rupees 1 lakh to C. Firm has given guarantee का क्या मतलब है बच्चों? C के अलावा के जो पार्टनर है उन्होंने गारंटी दी है PSR में, करेक्ट। PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ बोला है फर्म हैज गिवन गारंटी, C को गारंटी है 1 लाख रुपए की, क्या बेटा तेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे। नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 9 लाख रुपीज। कितना नेट प्रॉफिट है? प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है बनाते हैं। हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि हमें दो अमाउंट पता होनी चाहिए। कौन सी दो अमाउंट? कि एक्चुअल शेयर कितना बन रहा है और गारंटी कितनी है। तो यहाँ पे गारंटी कितनी है देखो 1 लाख, इसका एक्चुअल शेयर कौन सा दोगे? 1,50,000 देंगे। दो उसको गारंटी 1 लाख रुपए की है, हम उसको कितना देंगे? उसका एक्चुअल शेयर देंगे। ये नहीं बोलेंगे कि तू 1 लाख रुपए पकड़ और चुप बैठ, करेक्ट। सो हाउ टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रो बाय नेट प्रॉफिट। हमने देखा कि इसका एक्चुअल शेयर जो है वो गारंटेड अमाउंट से ज्यादा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली प्रिपेयर पीएनएल एप्रो जैसा आप हमेशा बनाते हो, नथिंग न्यू। बांट दो इसे 3, 2, 1 में। क्या नाम थे? क्या हुआ बेटा, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अरे आई एम गुड एट कैलकुलेशंस, आई सेड दैट। चलो से है ये वादा कुछ क्या हुआ? Why it is not working? Okay, now it is working. बच्चों आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? कि गारंटी से ज्यादा अगर एक्चुअल शेयर है तो एक्चुअल शेयर देना है, गारंटेड नहीं देना, करेक्ट। बेबी डेफिसिट डिवाइड होता है, यहाँ तो डेफिसिट है ही नहीं, डेफिसिट है ही नहीं, उसको 1 लाख की बजाय 1.5 लाख मिल रहा है, डेफिसिट का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। Now it is said, suppose in question number 1 the net profit is 450. क्या बोला है? अगर मैं 9 लाख के प्रॉफिट को कर दूं 4.5 लाख तो क्या सिचुएशन होगी? फाइन, लेट्स सी। बच्चों अगर 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो बंदे का शेयर कितना बनेगा? अरे यार क्या बोल रही है, 1/6 करो। जागो मोहन प्यारे जागो। ओके सो 450 के प्रॉफिट में अगर मैं सी की बात करूं तो 1/6 बन के कितना आता है? गारंटेड कितना है? 1 लाख। मिल कितना रहा है? 75। डेफिसिट कितना हुआ? 25। कौन बेयर करेगा? ए और बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि फर्म की गारंटी है। किसकी गारंटी है? फर्म। सो लेट्स सी हाउ टू प्रेजेंट। हमने ये कैलकुलेट किया सीज शेयर, अगला सीज गारंटेड अमाउंट इज इक्वल टू 1 लाख। अगला आप कैलकुलेट करेंगे डेफिसिट इज इक्वल टू गारंटेड माइनस एक्चुअल। लिखो मेरे साथ, लिख लो बच्चों फटाफट, इसमें ऐसा कुछ बहुत समझने वाली बात नहीं है, साथ साथ नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर। ओके सो नाउ दिस इज डेफिसिट एंड हु इज गोइंग टू बेयर? A एंड B। किस रेशियो में बेयर करेंगे? रेशियो 3:1 था, ठीक है 3:2 में। सो 25,000 को 3:2 में बांटो, ठीक है। नाउ सी हाउ टू प्रेजेंट इन पीएनएल एप्रो। बच्चे अभी मैं करके दिखाती हूँ, हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, हमें सिर्फ पीएनएल एप्रो पूछा है बेबी। So just give me a moment, I'll show how to present. यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 450 टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट इनका एक्चुअल शेयर कितना बन रहा है? 450 का 3/6 225। Am I correct?
ये इनका एक्चुअल शेयर है, प्लस इसको 25,000 और देंगे, माइनस इसमें से 15 और इसमें से कितना हो जाएगा 210। वैसे मुझे यहाँ पे और आउटर कॉलम चाहिए था बट आई डोंट हैव स्पेस। 140 और ये 1 लाख। इसका आउटर कॉलम कितना बन रहा है आप बताओ। टोटल नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ, कितना था 450 था, ठीक है। ये करना है बच्चों, आप प्रॉफिट पहले एक्चुअल शेयर लिखो, उसमें से डेफिसिट माइनस करो और जिसका डेफिसिट है उसमें जाके प्लस कर दो। देखो इसको 75 मिल रहा था, मैंने 25 और दिया, 1 लाख रुपए पूरे हो गए। और ये 25 किस में से माइनस हो गए, ए और बी में से 15 और 10। समझ आ रहा है या दोबारा समझाऊं? ओबरॉय जी समझ आ रहा है? बॉस ठाकरान जी क्लियर हो रहा है? ये टोटल लिख लेना नीचे 4.5 लाख रुपए का इधर। चलिए नोट दिस, देन विल मूव टू नेक्स्ट। ऑनलाइन बच्चों को सबको क्लियर हो रहा है? इफ यू कैन जस्ट शो मी थम्स अप इफ एवरीथिंग इज गुड टिल हियर। सौम्या कौन है ऑनलाइन? और मेरे को यहाँ से नाम नहीं, कुछ लिखा है क्या चैट विंडो में? चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, होपिंग दैट एवरीबॉडी नोटेड। आई गिव इनफ टाइम टू राइट। आदित्य क्या बातें हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट है? XYZ are partners sharing profits in 3 to 1. 3 to 1. Firm has given minimum guarantee. Firm has given guarantee. इसका क्या मतलब है? सारे पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जी का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? जी को गारंटी है 2,40,000 रुपीज उसको मिलेंगे ही। नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 12 लाख। तो अगर नेट प्रॉफिट 12 लाख है तो जी का शेयर कितना बनता है बच्चों? जी शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 12 लाख इंटू 1/6। गारंटेड 240, मिला 2 लाख। डेफिसिट, डेफिसिट इज इक्वल टू गारंटेड माइनस एक्चुअल, so that comes to 240 माइनस 2 लाख। 40,000 की डेफिसिट है बच्चों, कौन बेयर करेगा? किस रेशियो में? 3:2, क्योंकि फर्म की गारंटी है। मतलब अगर कुछ नहीं बताया तो ये प्रॉफिट शेयरिंग 3:2। तो बांटो इसको 24 एंड ओके एज यू से। प्रिपेयर P&L आप लो बच्चों। समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है आपको? वैसे समझ आ ही रहा होगा, आई एम श्योर। आप पे ना सही, खुद पे तो विश्वास है ना? वाह मजा आ गया। ऊपर वाला देखना है आपको, तो मैं थोड़ा छोटा करती हूँ इसको। नहीं नहीं बच्चों, मेरे को आप पे खुद से ज्यादा विश्वास है, ऐसी बात नहीं है, पर उस विश्वास पे खरे उतरो बस। समझ आई? कितना है बेबी प्रॉफिट, कितना था हमारा? ठीक है। नाउ हाउ टू प्रेजेंट, ये देखो कि हम डेफिसिट को माइनस करके दिखाएंगे। सो टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट इफ आई टॉक अबाउट XYZ, 12 लाख का 3/6 दैट इज 6 लाख। इसका 2/6 कितना आएगा? 4 लाख एंड 1/6 2 लाख। इसमें से बच्चों डेफिसिट माइनस करो और इसमें प्लस करो। इसमें 40,000 प्लस और इसमें से 24 माइनस, इसमें से 16 माइनस। इसका कितना बनेगा? ओके 576 एज यू से। 384 करेक्ट। नाउ दिस इज 240। बच्चों ऐसी पढ़ाई करो कि आप बैच में जितने भी हो सारे अबाउ 90 स्कोर लाओ। मेरे यहाँ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है, प्राइस के लालच में पढ़ लो, पैसे मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। 600 रुपए साव यार, एकदम साव चिंदी जैसी बात कर दी तुम्हें। 600 रुपए दूंगी मैं, है जस्ट 90 इज द बेयर मिनिमम स्कोर।
जस्ट 90 अगर आपको लग रहा है तो 100 लाओ है ना, करेक्ट। तू मेरे जले में नमक मत छिड़क डेडिकेटेड टू मी, थैंक यू। चलो बच्चों चलो लिखो, फटाफट लिखो, टाइम पास मत करो। क्या करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रॉल कर दूं, ये लीजिए क्वेश्चन 4 and 5, those who are done with 3 can move to 4 5, try for next। सॉरी पार्डन, हाँ सिर्फ राम गारंटी दे रहा है तो सिर्फ राम में से माइनस होगा। हाँ अगर एक पार्टनर की गारंटी है तो सिर्फ उसके शेयर में से माइनस होगी, बिल्कुल सही बात है। चलिए इतना नोट करें, जिसका हो गया है ट्राई फॉर फोर्थ। चलिए कैन आई स्क्रॉल दिस, एवरीबॉडी डन, ओके थैंक यू। बच्चों अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं अगली क्लास में नहीं हो पाएगा, 2 क्लास लग जाएंगे। ओके Ram, Shyam, Mohan are partners. Their profit sharing ratio was 3:1. Okay. Ram has given guarantee to Mohan for a minimum profit of 1 lakh. Ram has given guarantee to Mohan for profit of rupees. किसने गारंटी दी है? पर्सनल गारंटी राम जी ने, ओके कह रहा राम जी ने गारंटी दी, ओके। सो नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 450। अगर मैं मोहन के शेयर की बात करूं तो कितना बनता है? 450 में 1/6, करेक्ट। मोहन्स एक्चुअल शेयर इज इक्वल टू 450 इंटू 1/6, गारंटेड अमाउंट 1 लाख, डेफिसिट कितना हो गया? करेक्ट, बिल्कुल सही। कौन बेयर करेगा? हम लिखेंगे बॉर्न बाय राम, यस परफेक्ट। सीख गए बच्चों आप लोग तो बड़ी जल्दी। अरे टीचर अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकते थे कोई भी, चुप बैठे हैं। नेट प्रॉफिट आई राइट 450। बच्चों अब इनका एक्चुअल शेयर लिखो और डेफिसिट राम में से माइनस करके मोहन में ऐड। हाँ 25 लिखा है ना बेबी मैंने। तो पहले मुझे एक्चुअल शेयर बताओ, 225, 1.5 लाख और 75, इसमें 25,000 प्लस और इसमें से माइनस कर लोगे आगे? हाँ ये तो इजी था, गुड। इसे फिनिश करो, फाइनल अमाउंट लिख के टोटल करो। जिसका हो गया है ट्राई फॉर 5th क्वेश्चन। क्या बोला है? डी हैज बीन गारंटेड, ओके बच्चों चलो इसे फिनिश करो, देन ट्राई फॉर नेक्स्ट। गर्ल्स कम बातें, करो ट्राई करो, आ रही हूँ, देखते हो क्या किया आपने। देखते हैं आई विल सॉर्ट इट आउट, वेट। क्वेश्चन नंबर 5, A, B, C, D are partners sharing profits in 4, 3, 2, 1. D has been guaranteed a minimum profit of 1,50,000। D को गारंटी है कि भाई तेरे को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे मिनिमम बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द इक्वल रेशियो। कैन आई कॉल इट फर्म की गारंटी? नहीं, क्योंकि रेशियो अलग है ना, PSR में ये बेयर नहीं करेंगे। सो A, B, C will bear in 1, 1, 1।
Okay, so let's see what is D's actual share and what is guaranteed amount. D's actual share comes to 1,20,000, sorry 12 लाख इंटू 1/10, 1/20. D's minimum guaranteed is 1 lakh. Deficit is equal to correct. Who will bear this? In which ratio? Equal. Yes, क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि ए बी सी बेयर करेंगे इक्वली. 10-10 हजार रुपए अपनी पर्सनल पॉकेट से देंगे. चलिए प्रिपेयर पीएनएल एप्रो. ₹12 लाख का नेट प्रॉफिट टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट. हाँ जी, कितना शेयर बन रहा है? 4321 के हिसाब से 12 लाख को डिवाइड करो. 4,80,000, 240. अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 30 और बाकी तीनों में क्या कर देंगे. अब कर लोगे, फिनिश करोगे क्वेश्चन को? हाँ जी, फिनिश कर लोगे. अगर मैं किसी से पूछूं कि मेरे को डेफिसिट गारंटी की जर्नल एंट्री बताओ तो कोई बता पाएगा? व्हाट आई एम आस्किंग इज कि ये जो डेफिशिएंसी है इसकी जर्नल एंट्री बताओ. अगर क्वेश्चन, हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट जस्ट फॉर द सेक अगर पूछा होता कि गिव जर्नल एंट्री फॉर डेफिशिएंसी. परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर. कैपिटल या करंट डिपेंड करेगा कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं. अदरवाइज द एंट्री विल बी क्या लिखेंगे हम? A is capital, B is capital, C is capital, 2. बिल्कुल सही आंसर बताया बच्चे आपने. सो आपने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए आप उसमें डेफिसिट की जर्नल एंट्री कर पाएंगे. जिस पार्टनर को देना है वो क्रेडिट और जिससे लेना है वो डेबिट. गुड आंसर. चलिए इसे फिनिश कीजिए, देन विल मूव टू नेक्स्ट. करेंगे करेंगे. टेंशन हो गया इसको, कह रहा 30,000 का प्रॉफिट है, 40,000 कैसे देंगे? अच्छा, 35 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 36 का घाटा हो गया. गुड. करेंगे बच्चे, होगा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा. पहले आप इतना नोट कीजिए, डोंट वरी. फिनिश दिस. इसका कैलकुलेशन करके जस्ट टोटल लिखना है आपने और कुछ नहीं. मैं करूँ या खुद कर लोगे? इस यहाँ पे हो गया. अच्छा, यहाँ पे आपने टोटल लिखना है और ये फाइनल अमाउंट्स. किसको ऊपर करूं क्वेश्चंस? आपने और नीचे के क्वेश्चंस करने हैं. आई थॉट इसे ऊपर करने की कह रहे हो. यूनिट 7th क्वेश्चन राइट? फाइन. कैन वी मूव टू 6th या अभी भी कोई लिख रहा है? बेबी लॉट मोर टू गो. अभी है. अभी इसमें ना जैसे पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी है, फिर वो मिनिमम अमाउंट गारंटेड बाय पार्टनर है. पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी का मतलब है दोनों टॉपिक मिक्स. एक ही क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट भी है और गारंटी भी है. नहीं, संडे वाले टेस्ट में सिंपल पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आए. करेक्ट. छोटे बड़े सारे आ सकते हैं. पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड थ्योरी भी आ सकते हैं. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. होपिंग दैट एवरीबॉडी नोटेड. बेटा अपने जहां के हम बादशाह. आई एम द वन टू डिसाइड. देखो आप ये तो नहीं बोल सकते कि क्यों पूछ लिया मैम, आपने पढ़ाया तो है ना. ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट ही है. बोल तो दिया 4 बार चिल्ला के, और कितना बोलूं? ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है. ए एंड सी हैज गिवन गारंटी टू बी. ए और सी ने बी को गारंटी दी कि तेरा प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 40. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 30. प्रिपेयर पीएनएल एप्रो. किसी से बना इसका पीएनएल एप्रो? सॉरी नहीं बना.
किसने हाँ जी बोला, किसने बनाया है? दिखाना एक बार क्या बनाया तू। पीएनएल एप्रो का प्रेजेंटेशन दिखा। ये बुक कैसे फट गई? बिल्कुल विल नॉट कॉल इट नेट डिविजिबल लॉस बट प्रेजेंटेशन ठीक है, बस वो लॉस नहीं लिखना था, वहां पे कुछ और लिखना। गुड। ये पेन चल क्यों नहीं रहा? चल रहा है। प्रेजेंटेशन सही है, परफेक्ट। बाय नेट प्रॉफिट 30। बच्चों आप ध्यान से सुनो, सिचुएशन यहाँ पे क्या है? नेट प्रॉफिट सिर्फ 30,000 का है और सी को नहीं, बी को गारंटी है कि तेरे को मिलेंगे कितने? 40,000। क्या मैं ये बोल सकती हूँ इस पूरे 30,000 पे उसका ही हक है, क्योंकि उसको 40,000 रुपए देने एनीवेज, है ना? देखो यहाँ पे जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, मिस्टर बी के हिस्से कितना आना चाहिए? ये मिनिमम है, बी के अकाउंट में 40 जाने चाहिए। हमारे पास है कितने? कहां से आएंगे बाकी 10? ए और सी देंगे किस रेशियो में? 3:1 में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इज कैपिटल 3:1 में अगर हम करें तो 7,500 एंड गिव दिस 40 टू मिस्टर बी। अगर मैं आपसे डेफिसिट की जर्नल एंट्री पूछूं तो इसका आंसर ठीक था, बस इसने यहाँ पे लॉस लिख दिया विच इज रॉन्ग। दिस इज नॉट लॉस। द थिंग इज कि हमें जो कम पड़ रहा है हम ए और बी से लेके आ रहे हैं और फिर उसे पूरा दे रहे हैं। करेक्ट? सो नोट इट डाउन क्विकली। सॉरी क्या कह रहे हो? आपने अलग तरीके से किया है। आपने ये किया होगा कि पहले 30,000 को तीनों में बांट दिया। आपने क्या किया? 30,000 को 3:1 में बांटा, यानी 15, 10 और 5। करेक्ट? आपने ऐसे बना दिया। उसके बाद आपने क्या किया होगा कि जो डेफिसिट आ रहा था 25,000, कितना डेफिसिट आ रहा था? सॉरी 25 तो नहीं, नहीं डेफिसिट देखो 30,000 का प्रॉफिट 1/6 5,000 रुपए, और उसको मिलने चाहिए 40, 35,000 का डेफिसिट है ना? तो वो आपने कैपिटल से रूट कर दिया। बी का है, अच्छा सॉरी मैं सी का कर रही थी। ओके 2/6 अगर करते हैं तो हम उसका कितना 10,000 बनता है, 30,000 का डेफिसिट है। तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले इस नॉर्मल प्रॉफिट को बांट दो, ए बी सी में क्या करो बांट दो, फिर आप निकालो कि यार बी को तो इतना ही मिला, 10,000 मिला, 30,000 रुपए कम पड़ गए, वो डायरेक्टली कैपिटल टू कैपिटल एंट्री कर दो। दैट इज ऑल्सो डूएबल, बट द थिंग इज हमें बोला है प्रिपेयर पीएनएल एप्रो, तो हमें उसे नेट ऑफ करके ही बनाना। करेक्ट? समझ में आ रहा है? आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप ऐसा कर सकते हैं, अवेलेबल प्रॉफिट को बांट दीजिए एबीसी में, फिर बी का जो डेफिसिट बच रहा है उसको कैपिटल टू कैपिटल रूट कर दीजिए। दैट इज आल्सो डूएबल, बट दिस इज द परफेक्ट मेथड। नेट ऑफ आंसर यही आए, सेम ही आएगा। हाँ, सो बेटर टू गो डायरेक्टली नेट ऑफ अगर हमें समझ में आता है, अगर नहीं समझ आता तो एक अलग मुद्दा है। आगे चलें, लॉस वाला क्वेश्चन करते हैं, देन विल स्टॉप। दिस इज द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसके बाद हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे गारंटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको कि हो क्या रहा है। करेक्ट? ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 3:1, ए एंड सी हैज गारंटीड बी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। बी को कितनी गारंटी है? ऐसे बोला कि तेरे को 10,000 रुपए देंगे। लॉस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 6,000। फॉर्म में लॉस है। इस क्वेश्चन को मैं आपके मेथड से करती हूँ, आपको समझ में, ठीक है? हमारे पास अभी क्या है? नेट लॉस कितना है? 10,000, 6,000 है। सॉरी मैंने दोनों अमाउंट मिक्स कर दी, माय मिस्टेक। 6,000 का हमारा नेट लॉस है, और अगर इस लॉस में मैं बी के शेयर की बात करूं, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस, नेट डिविजिबल लॉस बांट दो तीनों में, ए बी सी
3 2 1। ये हमारा हो गया पीएनएल एप्रो। अब बताओ इसका डेफिसिट कितना है बच्चों? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। डेफिसिट क्या होता है? गारंटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल। यहाँ पे गारंटेड था 10,000 एंड एक्चुअल है -2,000। एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस? एक्चुअल क्या मिला? -2, लॉस है क्योंकि। सो दिस माइनस माइनस विल बिकम, तो हमारा डेफिसिट क्या हो गया? और कौन देगा ये डेफिसिट? रूट थ्रू कैपिटल अकाउंट। ए और सी देंगे, विच रेशियो? ए और सी देंगे 3:1 में। जर्नल एंट्री बताना चाहेगा कोई? यस, ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल 2, अब देखो अगर मैं पीएनएल एप्रो अकाउंट की बात करूं तो वहां पे ये बंदा नेगेटिव में है 2000 से, और फिर हमने इसको पॉजिटिव 12 दे दिए, तो हो गए ना 10 की पूरी गारंटी। -2 से +12 देने से क्या हुआ? ही गॉट हिज मिनिमम गारंटी। करेक्ट बच्चों, दैट्स ऑल। जी करेक्ट। बच्चों we are left with 5 more questions. I think we'll be able to finish this within next class. अगली क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर जरूरत लगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, we'll take 10-15 minutes more, but I'll finish it on Saturday itself. आप कर सकते हैं बच्चे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे समझाऊं आपको पीएन, बच्चे बैठो एक बार, पीएनएल एप्रो में डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे नेट लॉस है, इधर हमें कितना पैसा देना है? इसको बी को 10,000 इसको देना है यहाँ पे। इसके हिस्से कितना आना चाहिए? ठीक है, अच्छा मैं बना के दिखाती हूँ, रुको बैठ जा बेबी। वैसे ये फिजिबल नहीं है, लॉस के केस में हम जनरली यही करते हैं कि लॉस बांट दो और फिर क्या करो, आप कैपिटल से रूट करो। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि पीएनएल एप्रो पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो देखो हमारा यहाँ पे ना नेगेटिव फिगर है अभी, नेट डिविजिबल लॉस है, और हमें उसको कितने रुपए देने हैं? 10,000 रुपीज देने हैं। करेक्ट। सो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव फिगर होगी तभी हम उसे दे पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मेरे को यहाँ पे 10,000 चाहिए मिनिमम, मतलब पॉजिटिव अगर 10,000 चाहिए तो मुझे यहाँ से क्रेडिट करना पड़ेगा 16,000। क्या समझ रहे हो आप? यहाँ 16,000 क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। देन आई विल बी एबल टू गिव दिस अमाउंट टू मिस्टर, क्या नाम था, बी। बट अब मुझे ये बताओ कि 16,000 की एंट्री हम कैसे करें? ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। लॉस के केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप 16,000 तो ले नहीं सकते। अच्छा इसको ऐसे समझो, डेफिसिट कितने का है? 12 का। लॉस का शेयर कितना है उन दोनों का मिला के? ए और सी का लॉस कितना आ रहा है देख, तेरा 16 ही आ रहा होगा देख। अरे ये और वो मिला के 16 आ रहा होगा देख, चेक कर, ऐसे बोल रही हूँ। 12 का ये लॉस, 12 का ये डेफिसिट, और ऊपर कितनी एंट्री थी ये देख, सॉरी इनको लॉस कितना मिल रहा है देख, 3 और 1, 12 + 4 कितना हुआ? 16। कहने का मतलब आपको ये पता है कि लॉसेस डेबिट होते हैं अकाउंट में। करेक्ट। यहाँ पे मिस्टर ए डेबिट हुए 3,000 रुपए से, और फिर से डेबिट हुए 9,000 से। यहाँ पे सी 1000 से डेबिट हुए, फिर से डेबिट हुए 3,000 रुपए से। ए का टोटल डेबिट बता, 12। बी का सॉरी सी का टोटल डेबिट बता,
4। बट अब तुम ये प्रेजेंटेशन कर लो, बट लॉजिकल नहीं सब लगती है प्रेजेंटेशन। देखो करना चाहो तो इट इज नॉट रॉन्ग। व्हाट यू कैन डू इज, कितना था ए का टोटल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एज इन नेट इफेक्ट वाइज इट इज करेक्ट, बट अकाउंटिंग पर से आई डू नॉट अग्री। 16 आ गया, इसको 10 देने के लिए तेरे को 16 चाहिए थे। सॉरी पार्डन, व्हाट यू आर आस्किंग? हाँ 2 बीस कैपिटल। अरे ये ले, देखो मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? बट समवट इसमें हो क्या रहा है कि इस 12 में इनका लॉस का शेयर भी है और ये जो डेफिसिट बेयर कर रहे हैं वो भी है, पर हमें क्लैरिटी नहीं हो रही इस चीज से। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले मेथड से लॉस के केस में हमें क्लैरिटी हो रही है कि पार्डन, व्हाट यू आर आस्किंग, स्टिल व्हाई यू आर कंफ्यूज? हम यहाँ लॉस दे ही कहाँ रहे हैं इसको? क्या हमने लॉस दिया इसको? हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी बी को नेट 10,000 रुपए दिए, यहाँ पे वही दिए हैं। और ऊपर के क्वेश्चन में भी ए और सी का नेगेटिव 12 और 4 ही था, बट उस मेथड का फायदा ये था कि तुझे ये पता था कि वो लॉस है और ये डेफिसिट है। यहाँ पे मुझे नहीं पता, इसीलिए लॉस के केस में आई ऑलवेज प्रेफर दैट डिस्ट्रीब्यूट लॉस फर्स्ट, देन लॉस प्लस गारंटेड अमाउंट इज योर डेफिसिट, पास जर्नल एंट्री, रूट इट थ्रू कैपिटल। सॉरी, कन्विंस हो रहे हो अंशिका कि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट प्रेजेंटेशन वाइज दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये 12 और 4 क्या डेबिट हुए। ऊपर क्लियर समझ आ रहा था कि लॉस मिला फिर डेफिसिट बेयर हुआ, कुल मिला के 12 और 4 का इम्पैक्ट था, बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। सो डोंट गो विद दिस, लॉस के केस में डोंट गो विद दिस, प्रॉफिट कम है तो गो विद दिस, है ना? और किसी का कोई डाउट है? गुड क्वेश्चन। और कुछ? आपका पूरा नाम क्या है? ओके ठीक है, ठीक है, तो वाइंड अप करें। कुछ मिस्टर बोस आपने पूछना है तो एक बार क्लास के बाहर पूछ लेना, ठीक है? कैन वी वाइंड अप? चलो बाय बाय, थैंक यू।